बड़ी खबर मई और जून 2026 के बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने गांव, खेत, किसान और नौजवान की सोच को पूरी तरह हिला दिया। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मंच पर आते ही सबसे पहले लोगों को हाथ जोड़कर सम्मान दिया गया और फिर ऐसी बात कही गई जिसने हर आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा गया कि आने वाले समय में देश का रास्ता सिर्फ बड़े शहर तय नहीं करेंगे, अब गांव और खेत भी नई दिशा तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा जोर 4 ऐसे वर्गों पर रखा गया जिनका नाम सुनते ही सभा में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। किसान, महिला, गरीब और युवा। साफ शब्दों में कहा गया कि अब आगे की सारी तैयारी इन्हीं 4 ताकतों को मजबूत करने के लिए होगी और जो काम शुरू हो चुका है वह कुछ दिन का नहीं बल्कि लगातार चलने वाला अभियान बनने जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, जिस जगह पर हजारों लोग मौजूद हों वहां अगर कोई नेता यह कह दे कि आने वाला समय गांव की मिट्टी से बदलने वाला है तो लोगों के मन में कितनी हलचल मचती होगी। और ठीक वही माहौल उस दिन दिखाई दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही लोगों को याद दिलाया गया कि यह सिर्फ मंच और भाषण का आयोजन नहीं है बल्कि ऐसा मौका है जहां खेती करने वाला इंसान खुद अपने भविष्य की नई तस्वीर समझ सकता है। लोगों से कहा गया कि किसान सिर्फ खेत में हल चलाने वाला आदमी नहीं बल्कि धरती का सबसे बड़ा समझदार इंसान है, क्योंकि वही मौसम समझता है, वही मिट्टी पहचानता है, वही बीज की ताकत जानता है और वही पूरे देश का पेट भरता है। इस दौरान एक ऐसी बात भी कही गई जिसने भीड़ को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। कहा गया कि अगर खेत मजबूत नहीं होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा, अगर गांव कमजोर होगा तो शहर भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और अगर किसान की आमदनी नहीं बढ़ी तो विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? वहां मौजूद लोगों को समझाया गया कि सरकार अब सिर्फ घोषणा करके पीछे हटने वाली नहीं है बल्कि खेती को लेकर जमीन पर बड़ा काम करने की तैयारी कर चुकी है। इसी कारण इस साल को खेती के नाम समर्पित बताया गया और कहा गया कि पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां किसान को हर जरूरी जानकारी एक ही जगह मिल सके। लोगों को यह भी बताया गया कि आने वाले समय में खेत में काम करने का तरीका बदलने वाला है। अब सिर्फ पुराने अंदाज से खेती करने पर जोर नहीं रहेगा बल्कि नई मशीन, नई सोच और नई तकनीक गांव तक पहुंचाई जाएगी। और यही वजह रही कि वहां मौजूद किसानों को बार बार कहा गया कि भाषण सुनकर घर मत चले जाना, आगे जो जानकारी मिलेगी वही आने वाले समय में कमाई बढ़ाने का रास्ता खोल सकती है। सभा में बैठे बुजुर्ग किसानों से लेकर युवा लड़कों तक हर किसी के चेहरे पर एक अलग उत्सुकता दिखाई दे रही थी, क्योंकि मंच से बार बार इशारा किया जा रहा था कि आने वाले कुछ महीने खेती करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम वाली जगह को सिर्फ एक सभा स्थल नहीं बल्कि सीखने की बड़ी जगह की तरह तैयार किया गया, जहां खेती से जुड़े कई अलग अलग विषयों पर जानकारी देने की तैयारी की गई थी। लोगों को बताया गया कि अब गांव का किसान भी नई दुनिया की जानकारी समझ सकता है और इसके लिए किसी बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब कहा गया कि खेती में मेहनत कम और समझदारी ज्यादा जरूरी होने वाली है और जिसने समय रहते बदलाव नहीं समझा वह पीछे रह सकता है। आपको बता दें कि कार्यक्रम जिस इलाके में हुआ उस इलाके की पहचान भी बार बार लोगों को याद दिलाई गई। वहां मौजूद लोगों से कहा गया कि यह धरती सिर्फ साधारण जगह नहीं है बल्कि इतिहास और प्रकृति दोनों की ताकत अपने अंदर रखती है। लोगों को उस इलाके की पहचान उसके पुराने धरोहर स्थलों, उसकी संस्कृति और उसकी मिट्टी की ताकत से जोड़कर समझाया गया। और जब वहां की फसलों की चर्चा हुई तो कई किसान गर्व से मुस्कुराने लगे। कहा गया कि यहाँ का अनाज दूर दूर तक पहचान बना रहा है और यही वजह है कि अब इस इलाके को खेती के नए मॉडल के रूप में तैयार करने की बात की जा रही है। सभा में मौजूद लोगों को यह भी बताया गया कि जिस क्षेत्र की धरती हजारों साल पुरानी सभ्यता की गवाही देती हो वहां आज खेती के नए भविष्य की बात होना कोई छोटी घटना नहीं है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, मंच से लोगों को सिर्फ खेती नहीं बल्कि सोच बदलने का संदेश दिया गया। कहा गया कि अब समय आ गया है जब गांव का युवा खेत छोड़कर भागने की बजाय खेत को ही कमाई का बड़ा जरिया बना सकता है और इसी सोच के साथ युवाओं को आगे आने की अपील की गई। भीड़ में बैठे नौजवानों से कहा गया कि अगर सही जानकारी, सही तकनीक और सही योजना मिल जाए तो छोटी जमीन वाला किसान भी अच्छी कमाई कर सकता है। और यही वजह रही कि बार बार लोगों से कहा गया कि इस पूरे आयोजन को हल्के में मत लेना, यहाँ जो बातें समझाई जाएंगी वही आगे चलकर कई परिवारों की हालत बदल सकती है। अब आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। सभा में मौजूद लोगों को यह भी समझाया गया कि खेती को सिर्फ गेहूं और धान तक सीमित रखकर ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आने वाले समय में अलग अलग तरह की खेती पर जोर बढ़ेगा और गांव के लोगों को इसी दिशा में तैयार किया जा रहा है। कई लोगों के चेहरे उस समय बदल गए जब मंच से कहा गया कि आने वाले समय में वही किसान आगे निकलेगा जो बदलती जरूरत को जल्दी समझेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी बातें सिर्फ भाषण तक सीमित रहेंगी या जमीन पर भी कुछ होगा। तो लोगों को साफ बताया गया कि ये सब सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि लगातार चलने वाला प्रयास है और यही कारण है कि अलग अलग विभाग और विशेषज्ञ मिलकर गांव तक जानकारी पहुंचाने की तैयारी में लगे हैं।
सभा में बार बार यह बात दोहराई गई कि देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले गांव को मजबूत करना होगा, और गांव मजबूत होगा तो किसान मजबूत होगा। अब इस दौरान एक भावुक लेकिन सीधी बात भी कही गई जिसने भीड़ को शांत कर दिया। लोगों से कहा गया कि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और किसान की सेवा करना किसी पूजा से कम नहीं माना जाना चाहिए। इस बात के बाद कई लोग लगातार तालियां बजाते दिखाई दिए और मंच से कहा गया कि खेत में पसीना बहाने वाला इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम करता है। इसी कारण खेती को एक बड़े अभियान की तरह देखा जाना चाहिए। सभा में मौजूद लोगों को यह भी बताया गया कि आने वाले समय में ऐसी योजनाएं लगातार चलती रहेंगी जिनका मकसद सिर्फ एक होगा, गांव में रहने वाले आदमी की जिंदगी आसान बनाना और उसकी कमाई बढ़ाना। अब आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों को जोड़कर रखने के लिए बार बार उनसे सवाल पूछे गए। उनसे कहा गया कि क्या सिर्फ मेहनत से जिंदगी बदल जाती है या सही जानकारी भी जरूरी है? क्या गांव का किसान नई तकनीक नहीं सीख सकता? क्या छोटी जमीन वाला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता? और यही सवाल लोगों को पूरे समय सोचने पर मजबूर करते रहे। अंत में लोगों से कहा गया कि यह शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है और जो लोग समय रहते इस बदलाव को समझ जाएंगे वही आने वाले समय में सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी मई और जून 2026 के दौरान जिस आयोजन ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी उसमें एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हजारों लोगों को कई मिनट तक लगातार खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मंच पर बड़े नेताओं का आगमन हुआ पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। लोगों के चेहरों पर अलग चमक दिखाई देने लगी और सबसे पहले वहां पहुंचे मेहमानों का जोरदार सम्मान किया गया। भीड़ में बैठे लोगों को बार बार कहा गया कि आज का दिन सिर्फ भाषण सुनने का नहीं बल्कि एक नई दिशा समझने का दिन है। इसी दौरान मंच से देश की सुरक्षा और ताकत को लेकर ऐसी बात कही गई जिसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। लोगों से कहा गया कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा, अब दुनिया की नजर बदल चुकी है और सीमा की तरफ आंख उठाने वालों को जवाब देने का तरीका भी बदल चुका है। वहां मौजूद लोगों को साफ शब्दों में बताया गया कि देश शांति चाहता है लेकिन अगर कोई गलत इरादा लेकर आगे बढ़ेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। इस बात के बाद मैदान में बैठे लोग लगातार तालियां बजाते रहे। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते दिखाई दिए क्योंकि मंच से कही गई बात सीधे लोगों के दिल में उतर रही थी। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूँ, ठीक है? सभा में मौजूद लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि मजबूत देश वही होता है जहाँ किसान भी सुरक्षित हो और सीमा भी मजबूत हो। इसी कारण देश की रक्षा संभालने वाले नेतृत्व की खुलकर तारीफ की गई। लोगों से कहा गया कि आज देश का नागरिक पहले से ज्यादा भरोसे के साथ जी रहा है क्योंकि सुरक्षा के मामले में अब कोई ढिलाई नहीं दिखाई जा रही। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों के बीच देशभक्ति का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई बार पूरा मैदान एक साथ जयकारों से गूंज उठा और अंत में एकता और प्रेम का संदेश देते हुए पूरे कार्यक्रम को राष्ट्र के सम्मान से जोड़ा गया। अब जरा आगे की बात सुनिए। मंच से जब महिलाओं से जुड़ी घोषणा की चर्चा शुरू हुई तब मैदान में बैठी हजारों बहनों के चेहरे अचानक बदल गए। लोगों को बताया गया कि महिलाओं को आर्थिक सहारा देने वाली योजना में अब पहले से ज्यादा राशि दी जाएगी और इसमें सीधी बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे ही यह बात कही गई वैसे ही भीड़ में बैठी महिलाएं एक दूसरे से बात करने लगीं। कई बुजुर्ग महिलाएं हाथ उठाकर खुशी जताती दिखाई दी। सभा में मौजूद लोगों को समझाया गया कि परिवार तभी मजबूत होगा जब घर की महिला मजबूत होगी और इसी सोच के साथ लगातार सहायता बढ़ाने का फैसला किया गया। अब आप सोचिए, गांव की वह महिला जो हर दिन घर खेत परिवार सब संभालती है, अगर उसके खाते में सीधे मदद पहुंचे तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और इसी बात को बहुत आसान भाषा में लोगों के सामने रखा गया। सरकारी जानकारी के मुताबिक महिलाओं के लिए घर से जुड़ी सहायता की अगली प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और पहली राशि सीधे खातों तक पहुंचाने की तैयारी की जा चुकी है। यह बात सुनते ही वहां मौजूद कई परिवारों के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देने लगी। लोगों से कहा गया कि किसी भी बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है उसे बीच में रोका नहीं जाएगा। अब यहाँ एक और बड़ी बात कही गई जिसने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी। मंच से